नमो बुद्धाय साथियों। आज 8 मार्च 2024 सारे विश्व भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अनेक राज्यों में सरकार की ओर महिलाओं को बहलाने, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इलेक्शन नजीक आया है, इसलिए महिला मंडलों के प्रतिनिधियों को कोई न कोई भेंट देकर, उनकी प्रशंसा कर उनको मंच से सम्मानित करते हुए महिलाओं को अभिनंदन दिया जा रहा है, महिलाओं को खुश किया जा रहा है। लेकिन आज भी भारत की लाखों महिलाएं हैं जो रोज काम करते उसी काम में लीन हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि आज पूरा विश्व महिलाओं के प्रगति यानी शैक्षणिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, राजनैतिक प्रगति, उनकी स्वतंत्रता में बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बनने के लिए, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए, जज बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए, उनके इस आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के उपलक्ष्य में विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। और आज वो महिला दिवस है। वो बेचारे तो आज भी कपड़े मांज रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, रोजमर्रा के जीवन के कार्यों में लगी हुई है। कई महिलाएं आज भी अपने सर पर ईंटें उठाकर बिल्डिंगों का काम कर रही है। कई महिलाएं लकड़ी बीन रही है खेतों में, कई महिलाएं किसी दुकान में काम कर रही है, कई महिलाएं होटल्स में काम कर रही है, कई महिलाएं रेलवे के पटरी पर गिट्टी भी उठा रही है। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि आज पूरा विश्व महिलाओं के उन्नति के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। साथियों, एक समय था कि इसी भारत देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को मुक्त विचार रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर का कर्ता धर्ता बनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं में किसी भी क्षेत्र में एंट्री नहीं थी। और आज भारत आजाद होते ही भारत में कई महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही है। यानी भारत में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी। भारत के स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला जज बनी फातिमा बीबी। और उसके बाद आज भी आधुनिक भारत में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है, मुख्यमंत्री रह चुकी है। बहन मायावती दलित होते हुए भी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही। सुषमा स्वराज रक्षा मंत्री रही, यानी केंद्र में मिनिस्टर रही। और आज भी केंद्र की आर्थिक फाइनेंस मिनिस्टर कोई महिला ही है। और आज भी भारत की राष्ट्रपति महिला ही है। लेकिन महिलाओं को ये राजनीति में इतनी सफलता, जो राजनीति भारत की जो मनुवादी राजनीति, पाखंडवादी राजनीति थी, वो पाखंडवादी राजनीति बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी, बहनों को धर्म कार्य का अधिकार नहीं देती थी, बहनों को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं देती थी, बहनों को राज सत्ता का अधिकार नहीं देती थी, बहनों को कोई अधिकार नहीं देती थी। उसी भारत में इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी, मायावती कैसे मुख्यमंत्री बनी, उसी भारत में राष्ट्रपति मुर्मू जी कैसे राष्ट्रपति बनी, आनंदीबेन राज्यपाल कैसे बनी, सरोजिनी नायडू राज्यपाल कैसे बनी, सुषमा स्वराज केंद्रीय मिनिस्टर कैसे बनी। इसके अलावा भी फातिमा बीबी कैसे भारत की पहली जज बनी। इसके अलावा भी भारत की कई सारी महिलाएं जैसे कि आईपीएस
किरण बेदी कैसे आईपीएस ऑफिसर बनी, भारत की पहली आईएएस ऑफिसर कैसे बनी, किन की कृपा से ये सब हुआ। क्योंकि पाखंडवाद तो आज भी चरम सीमा पर है और भारत का मुख्य मीडिया पाखंडवादियों के पक्ष में है, मनुवादियों के पक्ष में है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, मनु का ग्रंथ लाने की बात कर रहा है, भारतीय संविधान बदलने की बात कर रहा है। उसी भारत में ये महिलाएं किन की कृपा से राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, जज, आईपीएस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि ट्रेन चलाने लगी, यहाँ तक कि पायलट बनी, बड़े बड़ी वकील, जज बन रही है, किसकी कृपा थी। तो साथियों समझना है, भारत की सभी महिलाओं को जिस महिलाओं पर गर्व होना चाहिए, जिस महामानव पर गर्व होना चाहिए, वो महिला थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के मदद से प्रशिक्षण लिया, शिक्षिका बनी और भारत की कन्याओं की पहली स्कूल, दूसरी स्कूल और फिर तीसरी स्कूल उन्होंने शुरू की और भारत में शिक्षा की ज्योति जगाई, शिक्षा की क्रांति की। उसी के फलस्वरूप महिलाएं पढ़ने लगी और आज महिला भारत की राष्ट्रपति बनकर विराजमान है। साथियों, रमाबाई अंबेडकर ने अपना घर परिवार संभाला, बड़े कष्ट झेले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को समाज कार्य के लिए फ्री कर दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति का गहन अध्ययन किया, संस्कृत ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और जब देखा कि भेदभाव, मनुष्य को बांटने वाली मनुस्मृति, महिलाओं को तुच्छ समझने वाली मनुस्मृति, इस मनुस्मृति के जगह पर ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें महिला इस देश की उन्नति कर सकती है, प्रगति कर सकती है, हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी महिला कर सकती है, महिला न्यायाधीश बन सकती है, महिला पुलिस अफसर बन सकती है, महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल बन सकती है, हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी महिला कर सके, ऐसी आज़ादी मैं अपने भारत की सभी वर्ण, सभी धर्मों की महिलाओं को देकर रहूंगा। और फिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री हिंदू कोड बिल की रचना करते हैं और महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दरवाजे खोलते हैं, नौकरी के क्षेत्र में दरवाजे खोलते हैं, व्यापार के क्षेत्र में दरवाजे खोलते हैं, राजनीति के दरवाजे महिलाओं के लिए खुलते हैं। तो भारत की महिलाएं जिनके ऊपर इस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इतनी बड़ी कृपा रही है, वही महिलाएं आज भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन कार्य को पढ़ती नहीं। डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरें अपना मुक्ति दाता है, इस स्वरूप में डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरें अपने घर में नहीं लगाती। जो सावित्रीबाई फुले, उन पर थूका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, पानी फेंका जाता था और उनको उनके उद्देश्य से भटकाने का पूरा कोशिश किया जाता था कि ये महिलाओं को शिक्षित ना करे। उसी महिला शिक्षिका, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कृपा इन महिलाओं पर रही है, इसलिए हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है। उस पहली महिला शिक्षिका का फोटो अपने मार्गदाता महिला के रूप में भारत के किसी भी महिला के घरों में नहीं है, बल्कि वही अंबिका, चंडिका, खोंडियार और क्या क्या कितनी कितनी देवियों का फोटो है और कितने कितने देवताओं का फोटो इस देश के महिलाओं के घरों में है और बड़े चाव से, बड़े श्रद्धा से उनकी आरती करते हैं। यानी जिस पाखंडवाद ने महिलाओं को गुलाम बना रखा था, दबाए रखा था, उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें किसी भी कार्य में मुक्ति नहीं दी गई थी, उसी
भारत में जब भारत के महिलाओं को पाखंडियों से, मनोवादियों से, मनवाद के काले कानून से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला, वही महिलाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन उद्देश्य है कि पाखंड मुक्त भारत, अंधश्रद्धा मुक्त भारत और जातिवाद, वर्णवाद मुक्त भारत के मिशन से नहीं जुड़ती और वो मिशन का कार्य नहीं करती। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं पाखंडवाद में लीन होकर काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करती है, मूर्ति पूजा में लीन है, आरती पूजा में लीन है, बापाओं कथाकारों के चक्कर में उलझी हुई है, वही महिलाएं जब भारत के महान तत्वज्ञानी लाइट ऑफ एशिया बुद्ध और अहिंसा के अवतार वर्धमान महावीर की किताबें नहीं पढ़ती, उनकी जीवनी नहीं पढ़ती, उन्होंने क्या कहा उनके धर्म संदेश को नहीं पढ़ती, तो वही महिलाओं को आज ये भी दिखाना है कि जिन काल्पनिक मूर्तियों की आप पूजा करती है, जिन काल्पनिक मूर्तियों को देवी देवताओं को आप अपना सर्वा मानती हैं और उनसे सुख और शांति की और उन्नति की आशाएं बांधती है, वो काल्पनिक है। और भारत के एशिया, लाइट ऑफ एशिया तथागत बुद्ध के धर्म के, उनके तत्व ज्ञान की साक्षात भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको यही पस्तिको उपनायिको पचतंग वेदितब्बो हिनिति, यानी भगवान तथागत बुद्ध का धर्म सरलता से, सरल भाषा में सरलता से मन में बैठ सके, समझ सके, अनपढ़ गवार लोग भी उसको अच्छी तरह से समझ ले, उसका सही अर्थ निकाल सके। इसलिए कुदरत में घटने वाली घटनाओं का उदाहरण दे देकर समझाया गया, प्रतीक बना बना कर धर्म समझाया गया। वही भगवान बुद्ध के धर्म के अनेक प्रतीक थे, जैसे स्वास्तिक प्रतीक था, भगवान बुद्ध के स्तूप एक प्रतीक था, बैल प्रतीक था, हाथी प्रतीक था, हिरण प्रतीक थी, धर्म चक्र प्रतीक था, पीपल का वृक्ष प्रतीक था। इन प्रतीकों को पाखंडियों ने देवता बना डाले, इनकी पूजा करना सिखा दिया और सारा भारत जो बौद्धमय था उसको पाखंडमय कह दिया, मनुवादी बना दिया, जातिवाद, वर्णवाद के कपोल कल्पित बातों में उलझाकर विशुद्ध भारत को, जो विश्व गुरु विद्या का गुरु था भारत, उसे अंधश्रद्धा का गुरु बना दिया। जहां घर घर में स्थवीर महास्थवीर थेर थेरी हुआ करती थी, वहां भक्तन बाई, भक्त मानस ये सब बना दिया, पाखंडी पैदा कर दिए और ढोंगी बाबाओं का तोता ताता लग गया भारत में। तो वो महिला आज भी समझे कि जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध निकल रहे हैं, जिस पहाड़ी को, जिस टीले को खोदो उसमें से बौद्ध स्तूप निकल रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से पाखंडियों ने पूरा का पूरा महायानी बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसकी असलियत को नकार दिया, उसे झुटला दिया, उसको निकाल दिया और कपोल कल्पित बातों को यानी देशी घी हटाकर डालडा घी डाल कर आपको धर्म के नाम पर अंधा बना